आदिगुरे नमः जुगादिगुरे नमः सतगुरे नमः श्री गुरुदेव नमः। ना तस्वीस खिराज नमाल खौफ न खता ना तरस जवाल बेगमपुरा शहर को नाओ दुख अंदोह नहीं तह ठाओ। ना तस्वीस खिराज नमाल खौफ न खता ना तरस जवाल। ये महान उपदेश जो महाराज रविदास जी ने जीव आत्मा की उस दृढ़ आत्मज्ञान की अवस्था को बताया है, जब साधना करते करते इसको अपने आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है तो उसी को वो अपना रहने का स्थान अर्थात मन के संकल्पों से अतीत आत्म तत्व की चेतना को वो अपना समझने लग जाता है। उस अवस्था को जिसको रूहानियत मंडल की यात्रा कहते हैं, उस आत्मक आनंद की अवस्था को बेगमपुरा कहा है। और उस स्थान का अर्थात मन की उस आत्मक आनंद की अवस्था में किसी प्रकार का डर नहीं रहता। हम इसको अपने पे कैसे साधना करते करते कैसे इसका अनुभव कर सकते हैं, कैसे आध्यात्मिक यात्रा में हमारा प्रवेश हो जाए, ये गहरे ज्ञान के मोती हमें भी मिल जाएं। इस अथाह ज्ञान के समुंदर से एक किनका मिल जाए, किनका एक जिस जिए बसावे ताकि महिमा गनी न आवे। तो जैसे प्यास मिटाने के लिए एक एक बूंद बादल से बरसी हुई हमारे लिए जीवन बन जाती है, ऐसे ही ये वाणी का श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के इस महान रब्बी उपदेश का एक कतरा एक किनका भी हमें मिल जाए तो हमारा जीवन बदल सकता है। हमारा मन शरीर की इस सीमा में बहुत जन्मों से भटक रहा है। किरत करम के विछड़े कर कृपा मेलो राम। जब तक हम मन में कर्ता भाव, भोक्ता भाव, ज्ञाता भाव इत्यादि भावों में रहते हैं, तब तक सोच, घबराहट, चिंता, गम का होना स्वाभाविक है। जैसे मिट्टी से बना घड़ा मिट्टी ही रहता है। यद्यपि दृष्टांत का एक अंग लेना है, घड़ा स्वच्छ होता है, उसमें पानी डालते हैं, वो अलग अवस्था है। लेकिन मिट्टी की दृष्टि से मिट्टी का घड़ा मिट्टी में ही टिकता है। ऐसे ही मन अज्ञान काल में अज्ञान की अवस्थाओं से प्रभावित होता है। हमने कभी अपनी लंबी यात्रा की ओर देखने का प्रयास नहीं किया
कि हम कितने जन्मों से कई कई शरीर धारण करके आए हैं। कई जन्म गजमीन करंगा, कई जन्म पए कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन करंगा, कई जन्म पंखी सरप होयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो। तो बहुत बहुत योनियों में से हम यात्रा करके आए हैं, तो शरीर से अलग होने का हमें पता ही नहीं है। जैसे वैराट आकाश में सूर्य भी है, चंद्रमा भी हैं, तारे भी हैं, लेकिन धरती पर बैठा इंसान आकाश को जिस तरह से देखता है वैसा आकाश नहीं है। आकाश की नीलिमा जैसी हम देखते हैं, आकाश नीला दिखाई देता है, लेकिन वास्तव स्थिति में जैसा आकाश है वो हमें पता नहीं है। ये दृष्टांत है। अब दृष्टांत को कैसे समझना है? परम आत्म तत्व शरीर की सीमा में रह के भला कैसे उसका साक्षात्कार हो सकता है? हम पहले इस शरीर रूपी नगर से, शरीर रूपी कपड़े से, शरीर के जन्म और मरण से कैसे हम अलग हैं, इसको हमने ब्रह्म विद्या के द्वारा समझना है। और ये ब्रह्म विद्या तत्ववेता पुरुष, उपदेष्टा पुरुष के चरणों में बैठ के ही प्राप्त होती है। गीता में श्री कृष्ण जी ने भी इस ब्रह्म ज्ञान के लिए, ब्रह्म विद्या के लिए, आत्मक आनंद की प्राप्ति के लिए, अपने आप को अनुभव करने के लिए उपाय बताया है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। उपदेश को सुना जाता है और सुन के फिर उसका मनन, चिंतन, निधिध्यासन किया जाता है। सुनिया मन्या मन कीता पाओ, अंतर्गत तीर्थ मल लाओ। तो जब अंतर में हमारी जो कूड़ की जन्म जन्मांतरों की दीवार बनी हुई है, जिससे हमारा मन हर समय सोचता रहता है, डरता रहता है, और उस डरने का प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है और हमारे कुछ संस्कार बन जाते हैं। वो संस्कार राग और द्वेष और पाप और पुण्य की लंबी यात्रा पे हम चले हुए हैं। इसलिए इसको बहुत गहराई से, बहुत चेतना से, बहुत दिल के प्यार से, बहुत लगन से इसको हमने चिंतन में लेके आना है। ये रब्बी उपदेश है और इस उपदेश में अपने मन को, अपने मन की वासनाओं को हमने मारना है। भाव जब रोशनी की किरण आ जाती है तो अंधेरा चला जाता है। ऐसे नहीं होता कि पहले अंधेरा जाए फिर रोशनी आए, ऐसे नहीं होता। ये दृष्टांत है। अंधियारे दीपक चाहिए, एक वस्त अगोचर लई है। ये इंद्रियों से अतीत की यात्रा है और इसमें किसी प्रकार का हमारा कोई इसके गुम होने का डर नहीं है। ना तस्वीस खिराज ना माल। माल कहते हैं जो हमारे पास वस्तु है, जो संसार में हमारे पास जायदादें हैं, चीज़ें हैं, और बहुत सारा तरह से का हमारे पास माल है। और नहीं तो संस्कारों का हमारे पास बहुत माल खजाना हमने रखा है। लेकिन यहाँ पे जो खजाने की बात की है, माल की बात की है, ना तस्वीस खिराज ना माल, कि जो परमात्मा के ज्ञान की एक समझ पैदा होती है, जो उसके नाम का तन है, वो कभी जाता नहीं है। ना निखुट्टे ना जाए। वणज करो वणजारियो, वखर लेहो समाल, तैसी वस्तु विसाहिया जैसी निभय नाल। तो ये बढ़ता जाएगा प्रभु के नाम का, प्यार का, शांति का, जो हमारे पास एक खजाना इकट्ठा हो जाता है और उसका एक मन में एक वजद, एक खुमारी और उसका एक नशा भी होता है। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तो इसलिए इस खजाने को हम कैसे बढ़ाएं? अब हमारे मन में आएगा कि अगर हमारे मन में डर है, घबराहट है, कोई चिंता है, हमारा मन चंचल है, हमारा मन भागता रहता है, मन संसार के ख्यालों में रहता है, वो तो मन का स्वभाव है, क्योंकि हमने मन को वही खुराक जन्म जन्मांतरों से दी है। हमने मन को दिया ही संसार है और संशय से संसार बना है, सह से जियो मलिन है।
संसा यही संसार है। तो संशय का अर्थ क्या होता है? गीता में कहा है संशयात्मा विनश्यति। जिसके मन में संशय है उसके मन में खौफ है, डर है, घबराहट है, चिंता है, गमियां हैं, और शरीर को फिर बीमारियां लगती हैं, और फिर उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, और फिर वो पांचों विकारों से ग्रसा न्यून यात्रा पे चल पड़ता है। आत्मनेव आत्मना तुष्टा तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। जिसको आत्मा का आनंद नहीं मिला, जो संसार के सुखों में ही ग्रस सा जाता है, जैसे पक्षी किसी जाल में फंस जाए, ऐसे ही हम भी अज्ञान के, मैं मेरी के, चिंता के जाल में मन फंस गया है। लेकिन मन को देखने वाला जो है, मन को जो देखने वाला दृष्टा है, वो हमारा बन जाए। वो मैं शुद्ध तत्व, आत्म तत्व हूँ। इसलिए यहाँ शुद्ध आत्मा के साथ, परमात्मा के साथ हम अपने मैं को जोड़ें। यहाँ पे मैं मिट जाती है, झूठी मैं मिट जाती है, लेकिन सच्ची आत्म तत्व की ज्योति जो जग रही है, जो है, जो सच्चिदानंद है, उस है को देखें, उस चेतना को देखें, उस आनंद का अनुभव करें। यहाँ पे कोई उस नाम के खजाने पर, ज्ञान के खजाने पर, अर्थात आत्मक समझ को फिर कोई हमारे से छीन नहीं सकता, और उस पे कोई टैक्स नहीं लगता। खिराज का अर्थ होता है टैक्स, ना तस्वीस खिराज ना माल। टैक्स का यहाँ क्या अर्थ है कि कोई हम बाहर से वो हमारे से ये नाम की दौलत, नाम का खजाना ले नहीं सकता, अगर हम इसमें हंकार ना लेके आए। और अगर हंकार का खतरा है तो भी हमें परमात्मा के नाम को छोड़ना नहीं है, परमात्मा की विद्या को ग्रहण करना छोड़ना नहीं है। रोशनी आती जाएगी, अंधेरा चला जाएगा। वैराट उस ब्रह्म की एक ओंकार की ऊर्जा, चेतना, उसका प्यार, उसका गहरा आनंद का सागर जैसे जैसे हृदय में आता जाएगा, तैसे तैसे अहंकार की निवृत्ति होती जाएगी। उल्टियो कमल ब्रह्म विचार, अमृत तार गगन दस द्वार। हमारा मन संसार में यात्रा कर रहा है। जब हम इसको उलट कर, भाव उल्टी रे मन उल्टी रे, साकत स्यों कर उल्टी रे, संसार से, अहंकार रूपी साकत से, मैं मेरी से, गमियों से, फिक्रों से अब हम वापस लौट आए। निर्भय होए भजो भगवान। अपने मन को परमात्मा की तरफ ले चलें। इसको कहते हैं उल्टा। ए महान उलट सनातन हुआ, भाव वापिस लौट आए, पीछे की ओर आ जाए, अंतर यात्रा पर हम चल पड़े। मानव जीवन अंतर यात्रा के लिए है, मानव जीवन आत्म अनुभव के लिए है। मानव जीवन हमारे मन से सब प्रकार के श्रम, चिंता, फिक्र निकल जाए, उसी को आश्रम कहा जाता है। आश्रम, यहाँ पे हमारी सब प्रकार की संसार की चिंता, फिक्र, श्रम, मेहनत, मशक्कत का जो कर्ता भाव है वो निकल जाए, और जहाँ बैठ के हम आत्मा रूपी चिंतन का श्रम करें, उसको आश्रम कहा जाता है। तो यहाँ इस प्रसंग में हमारा हृदय जो है, हमारी जो चेतना है, हमारा जो परमात्मा का प्यार का भाव है, उसको कोई भी हमारे से ले नहीं सकता, क्योंकि वो परमात्मा की करुणा है। जो कृपा से वस्तु प्राप्त होती है वो हमारी है, वो हमारा मान तान परमात्मा है। इसलिए महाराज श्री रविदास जी ने उस आत्मक मंडल की, आत्मा के शहर की जो आनंद स्वरूप है, उसके बारे में बताया है और हमें समझाया है। ना तस्वीस खिराज न माल, खौफ न खता न तरस जवाल। खौफ होता है डर, खता होता है गलती, कोई ना कोई गलती करते रहना, और तरस जवाल। जवाल शब्द का अर्थ होता है जहाँ हमारी न्यून विचारों में यात्रा हो, काटा ही काटा पड़ जाए। 24,000 श्वास में अगर हम परमात्मा का चिंतन नहीं करते तो फिर हमारी यात्रा जो है वो काटे की तरफ जाएगी। जिस बंदे नो इन्ना काटा वो बंदा क्यों जीवे। जिसने नाम का अमृत नहीं पिया, जिसने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, जिसने श्रवण मनन निधि ध्यासन नहीं किया, उसको तो काटा है।
लेकिन यहाँ पे जो महाराज जी ने बताया है, खौफ ना खता ना तरस जवाल, वहाँ का अर्थ लेना है अपने अंदर जो इदम और अहम से अलग शुद्ध हमारा परमात्मा का अस्तित्व है, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई कमी, किसी प्रकार का कोई डर, उसको खौफ भी कहा है, उसको यहाँ पे तरस का अर्थ उन्हीं जिन्होंने डर बताया है। तो एक तरस का अर्थ होता है दया, और एक यहाँ पे है कि वहाँ पर किसी प्रकार का हमें कोई डर नहीं लगेगा, कोई हमें पाप नहीं लगेगा। जैसे माँ बच्चे को अपनी गोद में ले लेती है, ऐसे ही परमात्मा के प्रति हम भाव बनाएं, जो सदगुरु जी ने हमें समझाया है, राम मैया मुबारक तेरा काहे न खंडस अवगुण मेरा। जैसे माँ अपने बच्चों के अवगुण नहीं देखती, उसको बच्चा दिखाई देता है कि ये मेरा है, ऐसे ही परमात्मा के हम बच्चे हैं। हर जी माता हर जी पिता हर जियो प्रतिपालक, हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक। हम परमात्मा के बच्चे हैं, इसलिए परमात्मा माता पिता हैं, उनको हम पहचानें, उनकी गोद में बैठें, उन परमात्मा के अस्तित्व को अनुभव करें, तो फिर हमें ये डर, चिंता और शरीर के कष्ट ये सब के सब हमारी परमात्मा के समर्पण होने के बाद हमारे समाप्त हो जाएंगे। अर्थात जो प्रारब्ध है, शरीर की जो प्रारब्ध है, जो हमने अज्ञान काल में बहुत से संस्कार, कर्मों का खजाना, कर्मों का खाता खोला हुआ है, वो जब ज्ञान की किरण मिलेगी, परमात्मा के वैराट स्वरूप का हमारे पे अनुग्रह होगा, तो परमात्मा के ज्ञान का एक तीर चलने से हर प्रेम बाणी मन मारिया अणिया ले अणिया राम राजे। तो प्रारब्ध का जो वेग है, जैसे पंखा चलता है तो वो पंखा बंद कर दें तो थोड़ी देर वो पंखे के पर हिलते रहते हैं, लेकिन वो बंद हो जाता है। ऐसे ही प्रारब्ध का जो वेग है वो भोग के समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो माया है वो ज्ञान के बाद शांत अनादि हो जाती है, शांत हो जाती है। और जो आत्म तत्व है, आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश, वो हमारा खजाना है, वो हमारा आश्रय है, वो हमारे प्राणों में समा जाए। लेकिन इस अवस्था को बनाने में सारा जीवन भी लग जाए। जो बन जांदे ना डरांजे शव प्रीत न जाए, किथी जो बन प्रीत बिन सुख गए कुमलाए। जो बन जांदे ना डरा जे सह प्रीत न जाए। उस सह की, परमात्मा की, अपने सच्चे माता पिता की, अपने सच्चे पति की, भाव परमात्मा की हमें करुणा मिलती रहे, उसका हमारे पे अनुग्रह बरसता रहे। इसके लिए हमारे पास एक प्रार्थना है वो अरदास प्रार्थना हमारे जीवन का एक आश्रय बन जाए। इसी भाव के साथ, ना तस्वीस खिराज न माल, खौफ न खता न तरस जवाल। हे परमात्मा, हम पर अनुग्रह करो। आपके चरणों में नमन।